हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के गणित और मॉडल पेपर 2024 को हल करेंगे और उसका खंड बा हल करेंगे। क्या हल करेंगे? खंड बा। चलो इसमें देखते हैं भैया। प्रश्न नंबर पहला हमारा क्या है? इसमें प्रश्न नंबर पहले में आपको कहा गया है सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। आपका पहला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर का, आप लोग साथ लिखते चले भैया। निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न क्या दिया गया है? यक्स और यफ का मान पता है आपको 5, 15, 25, 35, 45। इसका मान कितना है? बारंबारता का 6, 4, 3 के 2। चलो भाई इसे हल करते हैं। आपकी सवाल क्या है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न क्या दिया गया? यक्स का मान जो दिया गया 5, 15, 25, 35, 45 है और यफ का मान क्या दिया गया है? 6, 4, 3 के 2 दिया गया है। इसे चलो हल करते हैं। कैसे हल करेंगे भैया? समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। समांतर माध्य के लिए आपको हल करना होगा। कितने डिब्बे बन जाएंगे इसमें? 3, क्योंकि वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है। तो आपका ये मान यक्स है या आपका यफ है। तीसरा जब निकलेगा तो गुणा होकर निकलेगा एफ एक्स का मान। देखो भैया, मान क्या दिया गया आपको यक्स में? पहला मान 5 है, दूसरा मान 15 है, तीसरा मान 25 है, 35, 45। यफ का मान क्या गया भैया? 6, 4, 3 के 2। इसे जब हम जोड़ लेते हैं पूरा तो इसे क्या कहते हैं? बारंबारता। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से। इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया, गुणा। 5 पाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। 15 पाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 25 पाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75। 35 को के में जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 35 के होगा भैया। 35 प्लस के नहीं, 35 के होगा। 45 को 2 में गुणा कर देंगे तो 90 हो गया। अब इसे भी हम जोड़ लेते हैं। इसे कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स। चलो इसे जोड़ लिया जाए भैया। इसे जब जोड़ते हैं हम, इस 60 को 30 में जोड़ेंगे तो 90, 90 को 90 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। 180 में कितना जोड़ लेना हमें? 75। 180 में 75 जोड़ेंगे तो 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 255 हो जाएगा। और 255 में हमें किससे भी ऐड करना था? 35 के को जोड़ना था। किसे जोड़ना था? 35 के को। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया भैया? 255 प्लस 35 के। और बारंबारता यन को भी चलो जोड़ लो भैया। 6, 4, 10, 3, 13, 13, 2, 15 प्लस के हो जाएगा।
यही मान दिया गया है ना। आपको और प्रश्न में भी बताया गया, क्या बताया गया, समांतर, आपको प्रश्न में ही दिया गया है समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 21.5। अब हमारा सूत्र जो होता है, सूत्र होता है हमारा समांतर माध्य बराबर, क्या पढ़ाया गया है सतीश, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ अपान एन। चलो भैया मान रख दिया जाए। समांतर माध्य, समांतर माध्य का मान कितना दिया गया प्रियांशु, 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 255 प्लस 35 के बटा कितना है, यन का मान कितना है, 15 प्लस के। अब 21.5 नीचे क्या मान लिया जाए, एक मान लिया जाए, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे। अब 255 प्लस 35 के को एक में गुणा करेंगे तो 255 प्लस 35 के ही रहेगा बराबर, इसे चलो भैया गुणा कर लिया जाए। इधर ध्यान दो भैया, 21.5 में 15 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 322.5। वेरी गुड, 322.5 प्लस 21.5 को के में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 21.5 के। अब इसमें भैया के वाला पद एक साइड कर लो, गिनती वाला पद एक साइड कर लो, तो 35 के आपका पहले से है, 35 के को 35 के रहने दो, बराबर के इधर 21.5 के था, बराबर के इधर उठा लाएंगे, उधर प्लस में इधर आया माइनस में, तो माइनस में हो गया 21.5 के, बराबर क्या बचा, उधर बचा था 322.5 बचा था, बराबर के पहले 255 प्लस में था, बराबर किधर चला आया माइनस में, हो गया कितना 255। 35 के में से 21.5 के जब हम घटा देते हैं कितना बचता है, 13.5 के, क्या बचेगा भैया, 13.5 के। अब आपको 322.5 में से 255 को क्या कर देना है, घटा देना है, कितना बचेगा 67.5 67.5 बचा। अब के में 13.5 गुणा कर रहा है, बराबर के उधर गया, हो जाएगा 67.5 बटा 13.5। इसमें भी दशमलव बाद एक गिनती, इसमें भी दशमलव बाद एक गिनती है, दशमलव कट जाएगा, कैंसिल हो गया, के बराबर बचा क्या, 675 बटा 135। अब 675 में आपको क्या कर देना है, 135 से भाग कर देना है, कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार जाएगा भैया, 5 बार। आपसे पूछा क्या गया था, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान आ गया, कितना आया, 5। आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया भैया आप लोग का, यस सर। चलो हम इसे क्या दे रहे हैं, चलो प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं भैया। चलो आप लोग लिखिए भैया प्रश्न नंबर दूसरा, आपका प्रश्न नंबर खा। प्रश्न नंबर खा में क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं के किस मान के लिए, किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण समीकरण 2x² माइनस के ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, के मूल बराबर होंगे। चलो भैया आपका प्रश्न क्या है, के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के, छोटा ब्रैकेट में दे रखे हैं x माइनस 1, ब्रैकेट बंद कर दो, बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो अपना पहले समीकरण लिख डालो भैया। समीकरण हमारा क्या दिया गया है,
2x² माइनस के ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। के को क्या कर दो अंदर गुणा, तो आपका हो जाएगा 2x² माइनस के को x में गुणा करेंगे तो भैया हो जाएगा kx, और माइनस के को -1 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा, के का नाम के हो जाएगा। अब ऊपर अपना बहुपद लिख लो। आपका बहुपद क्या होता है भैया? ax² + bx + c बराबर 0। इसमें एक मान कितना दिया गया है? 2। बी का मान कितना दिया गया है? सी का मान कितना दिया गया? के। जब मूल बराबर होंगे आपसे पूछा जाए तो आप कौन सा सूत्र लगाओगे? हाँ, क्या होता है भैया? b² - 4ac। इसमें के का मान ज्ञात करना है, बराबर क्या मान लिया जाएगा? 0। अब बी का मान कितना दिया गया है? माइनस के का स्क्वायर कर दो भैया, -4 गुणे ए का मान कितना दिया गया? 2 गुणे सी का मान के बराबर 0। माइनस के को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? के² माइनस 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ लेंगे? 2 बार, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, के साथ में के हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर 2 के है और यहाँ पर 1 के कॉमन कर लिया जाए भैया, के कॉमन कर लिया तो क्या बचा? के माइनस 8 बराबर 0। के ब्रैकेट के अंदर गुणा करा, उधर गया तो पहला मान क्या आ गया? के का 0। दूसरा ले लो भैया, के -8 बराबर 0 हो गया, तो के बराबर कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 8। यही हमारा क्या हो गया? और के का मान आपसे पूछा गया था, के का मान आ गया। के का मान एक थे 0 आया और दूसरा 8 आया। यही आपका आंसर हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए। चलो भैया प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न क्या भैया? एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। चलो भैया ध्यान देना, आपका प्रश्न क्या कहा गया है? आपका प्रश्न कहा गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का कौन सा भाग? चतुर्थांश, चौथा भाग ज्ञात करना है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है भैया? वृत्त की परिधि क्या? वृत्त की परिधि बराबर आपको दिया गया है 44 सेंटीमीटर। क्या दिया गया भैया? वृत्त की परिधि बराबर आपको दिया गया है 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र आपका होता है 2πr बराबर कितना हो जाएगा? 44। ये हो जाएगा ना भैया? चलो मान रख दिया जाए, 2 का 2 ही लिखेंगे। पाई का मान क्या होता है भैया? 22/7 हो जाएगा। आर का मान ज्ञात ही करना है, बराबर कितना दिया गया है? 44। इनके नीचे एक मान लिया जाए, इनके नीचे एक, ऊपर गुणा नीचे 22 पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 22 गुना 44। आर को गुणा कर देंगे 44, आर बराबर बट्टा 7 हो गया बराबर 44। अब 44 से 44 कट गया तो बचा क्या हमारा? r/7 बराबर 1। 1 के नीचे कितना मान लिया जाए? 1। अब भिन्न का वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। r को 1 में गुणा करेंगे तो r होगा, 7 को 1 में गुणा कर देंगे 7 हो जाएगा। तो r बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना था? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र भैया? πr² बटा 4। चलो मान रख दिया जाए भैया। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे आर का मान अभी हम ज्ञात किए। क्या ज्ञात किए? और यहाँ पर आर का क्या स्क्वायर है, तो इस 7 को कितनी बार लिख लेंगे? 2 बार। 7 गुणे 7 बटा कितना है? 4 लिख लिया जाए। 7 से 7 कट गया तो बचा क्या हमारा?
22 गुणे 7 बटा 4। चार। चलो अब काट देना है भैया, इसे 2 से काट दिया जाए, 2 2 4 हो गया, 2 1 कम, 2 2 1 कम। दो। अब कितना आ गया, 11 5 7 बार पढ़ लो, 11 सते 77 बटा 2 और 77 बटा 2 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 38.5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो गया। आप लोग लिख लीजिए भैया। चलो भैया प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आप लोग लिख लिए हो ना इसे? यस सर। चलो मिटा दे रहे हैं। देखो भैया प्रश्न नंबर 4, आपका प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया है, दिया गया है सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस पर सवाल भैया है, सवाल पूछी जाती है। आपकी सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अप्रमेय संख्या है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भैया, हर साल पूछा जाने वाला इसी टाइप का। चलो इसे हल करते हैं भैया। हल कैसे करेंगे, आपकी सवाल क्या दी गई, 5 माइनस अंडर रूट 3, इसे मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाए भैया, ए बटा बी मान लिए। क्या मान लिए हम, ए बटा बी। आपको प्रमेय संख्या मानना है, कुछ भी मान लो, बी बटा क्यों, ए बटा बी, कुछ भी। अब आगे ध्यान दो भैया, आपकी सवाल क्या है, 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर ए बटा बी। अब ये 5 प्लस में बराबर उधर चला गया, हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 बराबर क्या बचेगा, ए बटा बी। ए प्लस में बराबर किधर आया, माइनस में हो गया 5। अब अगला स्टेप आपका हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 बराबर 5 के नीचे कितना मान लिया जाए, 1। तो क्या बन गया, भिन्न का घटाओ। एक को 1 में गुणा करेंगे तो एक ए होगा, माइनस बी का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाए, 5 बी। नीचे नीचे कर दिया जाए भैया, बी को 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही हुआ ना भैया। अब आपको लिखना होगा अतः ए और बी क्या है, ए और बी, ए और बी एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है तथा ए माइनस 5 बी भी एक पूर्णांक है, भी एक पूर्णांक है। तो इसलिए अंडर रूट 3 अप्रमेय संख्या है। अपरिमेय, हाँ पूरा लिख लो भैया, 5 माइनस अंडर रूट 3 अप्रमेय संख्या है। हो गया भैया, आप लोग लिख लीजिए। हो गया भैया। चलो प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, फिर मिटा दें भैया। चलो प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर अगला है भैया, देखो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, और गुणनफल 182 हो। आपकी यही सवाल है। आपकी सवाल क्या है,
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। चलो इसे हल करते हैं भैया। कितनी संख्या आपको ज्ञात करनी है? दो संख्या। लिखो माना, हल में लिखो भैया माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं। क्या मान लिया जाए? माना दो संख्याएं x तथा y हैं। x तथा दो संख्याएं ज्ञात करना था, हमने मान लिया। क्या माना? x तथा y माना। अब आपका प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? जिनका योगफल, किनका योगफल? दो संख्याएं जो आप माने उन्हीं का क्या कर दो? योग कर दो। तो कितना हो जाएगा? 27। तो आपका इनका योग तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 27। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। समीकरण नंबर 1 मान लिए। और फिर कहना है आपके प्रश्न में तथा इनका गुणनफल, तथा इनका गुणनफल कितना हो जाता है? 182 हो जाता है। किनका गुणनफल? दो संख्याओं का गुणनफल। चलो भैया प्रश्न नंबर आपको देखते हैं कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न था, खंडवा बता रहे हैं आपको। उसमें से प्रश्न नंबर पहले का आपको 5वां प्रश्न बता रहे हैं। 4 प्रश्न आपका हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखो भैया, आपकी सवाल क्या दी गई थी? दी गई थी ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। जिनका योगफल, दो संख्याएं आपको ज्ञात करना है। माना दो संख्याएं x तथा y। हमने दो संख्या मान ली, पहली संख्या x मान लिया तथा दूसरी संख्या y मान लिया। अब प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार में क्या कहा गया? जिनका योग का मतलब दोनों संख्याओं का योग। पहली संख्या x माने थे, दूसरी संख्या y माने थे, इनका योग कर दिए और बराबर कितना लिख लिए? 27। ये बन गया x प्लस वाई बराबर 27। समीकरण नंबर 1 मान लिए। आपका फिर कहा गया प्रश्न में और गुणनफल, और इनका गुणनफल कितना? 182 है। तो दोनों संख्याओं को क्या कर देना? आपको गुणा कर देना है। तो x इंटू वाई बराबर 182 हो गया। इसे समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब लिख रहे समीकरण 1 से। समीकरण आपका क्या दिया गया है? x प्लस वाई बराबर 27। ये प्लस वाई है बराबर किधर उठा लाए? माइनस वाई। से समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब लिख रहे हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर आपका समीकरण 2 में रख दिया जाए। 2 आपका है क्या? पहले x इंटू वाई है। x का मान आपका है 27 माइनस वाई। x का मान क्या भैया? x माइनस x का मान दिया गया है 27 माइनस वाई। तो x के स्थान पर लिख लिया 27 माइनस वाई इंटू वाई है। तो y को y लिख लिया बराबर 182 लिख लिया। y को अंदर गुणा कर दिया जाए भैया। y को 27 में गुणा करेंगे तो 27 y हो गया। y को माइनस वाई में करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया बराबर 182। अब माइनस वाई बराबर किधर उठा लाओ? किसमें हो जाएगा? प्लस में 27 वाई बराबर किधर आया? माइनस 27 वाई बराबर किधर? 182 था, 182 लिख लिए। अब इसका हमें क्या कर लेना है? गुणनखंड। क्या कर लेना भैया? गुणनखंड। गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसमें आपको 3 बिंदु याद रखना भैया। पहला बिंदु आपका होता है एक गुणा कहां करेंगे? सी में। एक गुणा कहां करेंगे? सी में। फिर दूसरा पॉइंट आपको बताया गया सी के बगल चिन्ह। सी के बगल चिन्ह देख लिया करो। और तीसरा पॉइंट आपको बताया गया बी का मान। अब इसमें ए के आगे कुछ नहीं, आपका बहुपद का सूत्र क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ए के स्थान पर 1 मान लिए, सी का स्थान पर 182 दिया गया है। 182 एक कम 182 हो गया। दूसरा पॉइंट सी के बगल चिन्ह सी का मान कितना है? 182 के बगल चिन्ह किसका है? प्लस का। किसमें आना चाहिए? जोड़ने पर कितना आना चाहिए? बी का मान कितना दिया गया है? 27। आपको 27 आना चाहिए। क्या करने पर? जोड़ने पर। किसका गुणनखंड करने पर? 182 का। 182 का ऐसा गुणनखंड आप करो, गुणा करो तो 182 आ जाए और जोड़ लो तो कितना आ जाए? 27। तो क्या होगा सत्याम? 14 प्लस 13। हाँ, 14 प्लस 13। 14 पर आप 13 बार पढ़ोगे तो 182 हो जाएगा और 14 में 13 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27। बहुत अच्छा भैया, वेरी गुड। चलो इसे गुणनखंड कर लो भैया। फिर वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस 182 बराबर 0 हो गया। अब हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, जहां 27 लिखा वहां क्या लिख लेंगे? 14 प्लस 13
वाई वाई लिख लिया प्लस 182 बराबर 0 हो गया। वाई को पहले अंदर गुणा कर दिया जाए, वाई स्क्वायर माइनस वाई को जब 14 में करेंगे तो हो जाएगा 14y प्लस वाई को 13 में करेंगे तो 13y प्लस कितना हो गया 182 बराबर 0। अब माइनस को अंदर गुणा कर दिया जाए भैया, वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 14y माइनस हो जाएगा 13y प्लस 182। जब माइनस ब्रैकेट के अंदर गुणा करता है तो चिन्ह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जहाँ प्लस रहेगा वहां माइनस, जहाँ माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। अब इसमें कॉमन कर लिया जाए भैया, y कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या 14 y माइनस 14। यहाँ पर क्या कॉमन है 13 जब कॉमन कर लेंगे तो y प्लस माइनस 13 का पावर 182 पढ़ेंगे कितना बार जाएगा 14 बार बराबर 0। होल कॉमन कर लो भैया, y माइनस 14 जो बाहर है इसे लिख लो y माइनस 13। अब इसमें मान निकालो भैया, पहला ब्रैकेट ले लिया जाए, y माइनस 14 बराबर 0 हुआ तो y बराबर कितना हो जाएगा प्लस में 14 हो गया। ये दूसरा कितना हो जाएगा y माइनस 13 बराबर 0 तो y बराबर क्या आ गया 13। जब y का 2 मान आ रहा है तो x का 2 मान भी आएगा। अब इसमें चलो पहले एक मान रखो, y बराबर क्या रख दिया जाए 14, y बराबर 14 आज यही समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, जाए जहां आपका मन के वहां रखो भैया। y बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर चलो एक हमारा समीकरण है क्या x प्लस वाई बराबर 27। x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया भैया 27। अब हमें y के स्थान पर क्या लिखना है 14 तो हो जाएगा x प्लस वाई, वाई का मान क्या लिखना है 14 बराबर क्या हो जाएगा 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 पहले से था, 14 प्लस में बराबर किधर आया माइनस में हो गया 14। तो x बराबर कितना हो गया 13। ये तो एक मान आया जब y का मान 14 रखा गया। अब y का मान y बराबर 13, ये भी समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है क्या x प्लस वाई बराबर 27। x का जगह x ही लिखेंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे, y का मान अब क्या लिखना है 13 बराबर 27 हो गया। प्लस 13 बराबर उधर उठा लाओ तो हो जाएगा 27 माइनस 13 या x बराबर कितना हो गया 14। कितना हो गया x बराबर 14। आपको y का मान 2 ठिया x का मान 2 ठिया गया, एक ठिया 13 का मान 14 और y का क्या मान आया y का भी मान आया है 13 का मान 14। नहीं, जब y का मान 14 रखे हैं हम तो x का मान कितना आया है 13 और जब y का मान 13 रखा गया है तो x का मान कितना आया है 14 है। ये आपका 2 ठी मान आ गया। इसे आप बिंदु में भी लिख सकते हो जाएगा बिंदु, आपका बिंदु होता है x का y, तो पहला हो गया x का मान 13 तो y का मान 14 और दूसरा बिंदु जो आपका बना है x का y वो आपका आ गया है x का मान कितना आया है, x का मान जब 14 माना गया था तो y का मान 13 आ गया। आपका यही आंसर हो गया, आप लोग लिख लीजिए। हाँ गुरुजी चलो भैया आप लोग लिख लिए, यस सर, मिटा दें यस सर। चलो समझ में आया भैया। चलो भैया प्रश्न नंबर पहले का सभी खंड का ये थे, इनमें 5 प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 6वां और लास्ट है पहले का प्रश्न नंबर लास्ट आपका क्या कहा गया, चलो आप लोग लिखिए। कहा गया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, -1, और -1, और 4, -3 को मिलाने वाले